इमरान खान और उनके साथियों को पीटीआई के जो लोग बाकी बचे कुचे ही हैं ना, जो बचे कुचे हैं उनको इलेक्शन से दूर रखने, सियासी अमल जो है, इंतखाबी मुहिम जो है उससे दूर रखने की कोशिश और काविश जारी है। जो मीडिया हाउसेस को रिलीज़ जारी की गई है इसमें बिस्मा उन्होंने ये कहा है बिल्कुल वाज़े तौर पे कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन हैं, थे और रहेंगे, और उसकी वजाहत खुद ही की है कि वो ताहयात चेयरमैन है। तो ये तो चैप्टर क्लोज हो गया ना कि जी चौधरी परवेज़ इलाही बनेंगे या शाह महमूद कुरैशी बनेंगे, ये चैप्टर क्लोज हुआ। वो कहते हैं इमरान खान जेल में या रेल में रहे, जहाँ होंगे वो इमरान खान ही चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम। एडिटोरियलिज्म के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं बिस्मा इनाया। हर रोज़ की तरह आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब। जो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है वो पीटीआई है। पीटीआई ने 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला। सर, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ इतलात भी आ रही हैं इसके हवाले से कि पीटीआई की तरफ से रद्द अमल आ गया, तो ये इंतखाबी इलेक्शन जो इंतखाबी निशान है ये उनको मिल जाएगा? देखिए, हालात जो दिखाई दे रहे हैं ना, जेस्चर्स जो हैं, उससे तो ये लगता है कि ये पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने का एक बाकायदा साजिशी मंसूबा है कि वो इलेक्शन से बाहर रहें। ठीक है, अगर अदालत को उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है और वो नाअहल होते हैं या खुदा न खास्ता जो तहरीक इंसाफ है वो तहरीक इंसाफ पे कदगन लग जाती है, पार्टी का इलेक्शन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उम्मीदवार किसी और निशान पे लड़ें या बल्ले का निशान किसी और जमात को, जिस तरह का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा है या किसी और ने कहा है, उनको मिल जाता है, तो ऐसी सूरत में और बात है। लेकिन ये जो इस वक्त फैसला हुआ है ना कि वो 20 तारीख तक करवाएं, 20 दिन में, 20 रोज़ में, अगर 20 रोज़ में नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। वो एक ऐसा फ़ैसला है जिससे बादियो नज़र में ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन भी बाज़ अतराफ़ से बाकायदा डिक्टेशन ले रहा है। इससे लगता है ये इल्ज़ाम है। आज जो अभी रद्द-ए-अमल है, वज़ाहती बयान नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उसमें ये कहा है कि पहला पॉइंट तो ये है कि हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमें आज तक कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन का। इंटर पार्टी इलेक्शन अगर करवाने थे तो हमें करवाने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी क़यादत जो है वो मौजूद ही नहीं है, वो मंजर आम पे आ ही नहीं सकती। और बात भी सही है, उनमें खैबर पख्तूनख्वा के 80% रहनुमा पीटीआई के जो हैं, जो इक़्तिदार में भी रहे, दो बार 5-5 साल गुजारे, 5 साल 4 साल, वो सारे के सारे रिपोश हैं, तो उन्हें आप क्या करेंगे। दूसरी बात ये है कि पार्टी जो है उसने ये कहा है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, लड़ना चाहते हैं हम इलेक्शन, पार्टी का फैसला है, लेकिन उस इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला जो है वो अदालत में किसी में चैलेंज नहीं हुआ। अभी तक अदालत ने फ़ैसला नहीं दिया, पार्टी को कलअदम करार नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक और कोई एक्शन नहीं किया। सिर्फ आज उन्होंने एक उनको कहा है और ये बाकायदा इंतबाह है कि 20 रोज़ में करवा दें। पार्टी ये कहती है आज अपने बयान में कि भाई हमें कौन सा नोटिस दिया, पहले कहते हमारी क़यादत सारी आपने बंद कर दी है और क़यादत कह दो तो इलेक्शन कैसे होंगे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो कही है और वो बड़ी ख़तरनाक है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है उनको इंतखाबात से बाहर रहने का जो मंसूबा बनाया गया है ये उसका एक पार्ट है। अब वो क्या मंसूबा है ये पार्टी तक इत्तलात पहुंची होंगी। उन्होंने कहा जी हमें शवाहिद मिले कि ये फ़ैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, उसके अलावा अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा खाबर मानिका के थोड़े से जो बदले बयानात हमें दिखाई दे रहे हैं उसके साथ भी लिंक कर ले तो ज़ाहिरी बात है अवाम को दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई साजिश पीछे हो रही है। देखिए, इसे साजिश कहें या कोई भी नाम आप दें, लेकिन ये बात बड़ी दुरुस्त है कि इमरान खान और उनके साथियों को पीटीआई के जो लोग बाकी बचे कुचे ही हैं ना, जो बचे कुचे हैं उनको इलेक्शन से दूर रखने, सियासी अमल जो है, इंतखाबी मुहिम जो है उससे दूर रखने की कोशिश और काविश जारी है। एक तो ये बात दुरुस्त है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि हम इसे अदालत में चैलेंज करेंगे और ये बाहर रखने का फ़ैसला जो है ना, ये हाँ उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया है इलेक्शन कमीशन पे कि ये बाइज्ड है, मुतासिबाना अमल कहा है उसको। मैंने कहा मुतासिबाना अमल है ये जो आज उन्होंने किया है पार्टी को नोटिस देके, किसी और जमात को क्यों नहीं दिया। उन्होंने कई जमातें ऐसी हैं जिन्होंने कहा जी जो इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अचानक पेंडोरा बॉक्स की तरह ये आया, खोल दिया। अच्छा, अब एक तो ये हुआ। अब एक और बात है, आज पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिलीज़ आई है हमारे तक, जो मीडिया हाउसेस को रिलीज़ जारी की गई है, इसमें बिस्मा उन्होंने ये कहा है बिल्कुल वाज़े तौर पे कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन हैं, थे और रहेंगे, और उसकी वजाहत खुद ही की है कि वो ताहयात चेयरमैन है। तो ये तो चैप्टर क्लोज हो गया ना
कि जी चौधरी परवेज इलाही बनेंगे या शाह महमूद कुरैशी बनेंगे, ये चैप्टर क्लोज हुआ। वो कहते हैं इमरान खान जेल में या रेल में रहे, जहाँ होंगे वो इमरान खान ही चेयरमैन है। अब एक तो सीधी सीधी बात होगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट और देखने वाला है। असल में जो तकवीत मिली है ना सरकारी महकमों को, इदारों को, हलकों को, वो तकवीत इस वजह से मिली है कि 9 मई का वाक़या अगर माइनस कर दें तो पीटीआई और उसके चेयरमैन के ख़िलाफ़ होने वाली हर तरह की कार्रवाई जो है उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया पब्लिक का। देखिए लोग क्यों बाहर नहीं निकले, कोई जलसा क्यों नहीं किया बड़ा, एहतजाज क्यों नहीं हुआ। 9 मई के वाक़े से जान छुड़वाने के लिए हर बंदा कोशिश में है, ये कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि इमरान खान को छुड़वाया जाए। अपनी जान छुड़वाने के लिए तगोदो हो रही है, इमरान खान की जान छुड़वाने के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो इस बात से ये तकवीत मिल रही है कि वो कहते हैं, इदारे ये कहते हैं, महकमे ये कहते हैं कि जनाब जो मर्जी कर लें, इन्होंने क्या करना है, ये कौन सड़कों पे आते हैं। अब ये पीटीआई जो है किसी अहम इशू पे सामने नहीं आई, पीटीआई ने कोई एहतजाज नहीं किया। पहले तो कम से कम और कुछ नहीं, लिबर्टी चौक में खड़े होते थे आके 150, मस्जिद चौक जो डिफेंस का है वहाँ आ जाते थे, लालच चौक में आए थे। अब कहीं भी पीटीआई के कारकुन नहीं कर, अदालती कार्रवाइयों में फंसा दिया गया ना सर। हाँ वो उलझ गए हैं, या खौफ है, ख़तर है, 9 मई के वाक़यात का भी डर है ना। सर अदालत की बात हो रही है, यहाँ पर एक मज़ीद खबर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर वो ये है कि अदालत ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया और ये पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी उनकी। ये देखिए 28 अगस्त को, ये हमने बात अभी की ना, 28 अगस्त में उसने कहा था कि गिरफ्तारी हुई थी, वो जेल में गए थे, पाबंद सलासल हुए उनको तकरीबन 3 माह होने वाले हैं। आप ये देखें कि 3 माह के बाद वो किसी पब्लिक प्लेस पे आ रहे हैं, उनको अदालत में पेश किया जा रहा है मुसलसल 90 रोज़ की गैर हाज़िरी के बाद। अब वो अदालत में आएंगे, ज़ाहिर है लोग इकट्ठे होंगे। आज जो अदालत ने जब बुलाया उन्होंने कहा पेश करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ना कि जेल ट्रायल नहीं होगा, तो जेल ट्रायल ख़त्म हुआ तो पब्लिक ट्रायल शुरू हुआ। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो आएंगे। लेकिन मसला इसमें क्या है, मैं अभी आपसे जो बात कह रहा था कि ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि पीटीआई के कारकुन पता नहीं क्यों बाहर नहीं आते। उनकी 2nd ग्रेड क़यादत तो बाहर है, वो सारी नहीं गिरफ्तार हुई, कुछ लोग बाहर हैं, वो क्यों नहीं मोटिवेट करते पब्लिक को। सर खौफ का समा हुआ है, देखिए खौफ के ताले तो उनकी ज़बानों पर है ना, उनके हाथों में नहीं है, कोई पाबंद सलासल तो नहीं है वो ना, तो वो तो आ सकते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। और मैं ये नहीं समझता कि इतने बड़े पैमाने पे इमरान खान के इस्तकबाल के लिए या उनकी एक झलक देखने के लिए लोग अदालत में जाएंगे 28 नवंबर को। मुझे 3-4 दिन रह गए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल और पेशेंट को ये है, ये मैं जो फोर्स ही कर रहा हूँ कि शायद बड़े पैमाने पे लोग ना आएँ। उनमें खौफ इस बात का ज़रूर है कि हमें पकड़ ना लिया जाए। वो तस्वीर अगर मिलती जुलती भी होती है ना तो उसे भी पकड़ लेते हैं, माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से इस खौफ से कि हम 9 मई के वाक़यात में धरे जाएं, नया 9 मई ना हो जाए साथ दोनों वाक़यात। तो नया 9 मई से बचने के लिए ना लोग मेरा नहीं ख्याल के बड़े पैमाने पर आएंगे। लेकिन इमरान खान की फॉलोइंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो फॉलोइंग मौजूद है। और नाज़रीन वो किसी वक्त भी जो है ना वो बड़े पैमाने पर आपको एक काफ़िला कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है इमरान की हिमायत में। बहुत शुक्रिया सर। आज के प्रोग्राम में ज़्यादातर पीटीआई की बात हुई है, तो आप सब भी बताएं कि जो 28 नवंबर को उनकी पब्लिक अपीयरेंस होने जा रही है, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? क्या आप अपनी आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया के बजाय आवाम को बाहर निकल के भी दिखाएंगे हम किसके साथ खड़े? क्योंकि यही आपका एक कानूनी हक भी है कि आप अपने जो पसंदीदा लीडर है उसके लिए बाहर निकले। आप सबसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।